जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे शासनकाल में कभी नारी का सम्मान नहीं किया, जिसने लोकसभा में महिला बिल का विरोध किया, आज उसके युवराज नारी न्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और झूठ का ऐसा ठगबंधन, क्षमा करें, गठबंधन है कि जो समय समय पर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहते हैं। राहुल बाबा नारी न्याय पर 5 नया शगुफा छोड़े हैं। आइए बारी बारी से इनके एक एक झांसे का पोस्टमार्टम करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार आने पर सभी महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये देंगे, करीब हर महीने 8,000 रुपये। यूपी हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। अब इसकी हकीकत को भी समझिए। ऐसा ही झांसा कांग्रेस ने कर्नाटक में दिया था, जिसमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि हकीकत 1.2 करोड़ लाभार्थियों में से सिर्फ 88% को 1 महीने की राशि मिली है। 7.5% महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें पहले महीने की भी किस्त नहीं मिली, और जिसे पहले महीने की भी किस्त मिली, उन्हें बड़ी संख्या में महिलाओं को आगे की किस्त नहीं मिली। साल 2023 के अंत तक कुल लाभार्थियों में से 21% को राशि नहीं मिली है। क्या राहुल गांधी इसी तरह महिलाओं की आर्थिक मदद करेंगे? राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। पिछले साल दिसंबर में जब महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वह इसका समर्थन करेंगे, तो उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया। सितंबर 1996 के बाद से लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को आगे बढ़ाने की बातें तो खूब हुई, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते कांग्रेस कभी इसे लागू नहीं कर सकी। महिला सम्मान की बात करने से पहले राहुल गांधी को साहबानो केस याद कर लेना चाहिए। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो मामले में उन्हें तलाक देने वाले शौहर को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विरोध करने लगे। आखिर 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं राहुल बाबा के पिता राजीव गांधी कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए, संसद में कानून बनाकर फैसला पलट दिया। तब इनका महिला सम्मान कहां चला गया था? इनका तीसरा झूठ है कि आशा एवं मिड डे मील के महिलाओं को 2 गुना वेतन दिया जाएगा। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। राहुल गांधी की ही अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार कर्नाटक में है, जहां लगभग 1.35 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने वेतन को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। इसी तरह 40,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता, जिन्हें विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने का काम सौंपा गया था, को पिछले 2 से 4 महीनों में उनको मानदेय नहीं मिला। आंगनवाड़ी, मिड डे मील से जुड़ी महिलाओं को वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि वहीं कांग्रेस सरकार कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांस्य प्रतिमा के लिए 1.11 करोड़ रुपए खर्च करने की जा रही है। यहाँ एक बात और बताते चले, यही राहुल गांधी के कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव सरकार में महाराष्ट्र की आंगनवाड़ी सेविकाओं को अपमानित करने के लिए उन्हें किट में रबर का लिंग दिया गया, जिससे हमारी माताओं बहनों को घोर लज्जा का सामना करना पड़ा। क्या राहुल बाबा इसी तरह महिला सम्मान करेंगे? राहुल गांधी का चौथा झूठ है कि सभी गांव में महिला अधिकार कानून लागू किया जाएगा। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। अब इसकी भी हकीकत को समझिए। पिछले साल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपने मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को इसलिए बर्खास्त कर दिया कि उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया था।
उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ज्ञात हो कि पिछले साल राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई थी। वहां एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया था। महिला गर्भवती बताई गई थी। राहुल बाबा का पांचवां झांसा है कि कांग्रेस सरकार आने पर कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। अब जरा इसकी हकीकत को भी समझिए। 2013 में यूपीए सरकार द्वारा देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 3,47,900 छात्राओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद एक भी छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया गया। खुद कांग्रेस सांसद ऑस्कर फर्नांडिस की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा था कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्राओं के छात्रावास के निर्माण और संचालन की योजना केवल कागज पर ही बनी हुई है, जबकि महाराष्ट्र में लोकप्रिय जनसेवक देवेंद्र फडणवीस द्वारा महिलाओं के हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें केंद्र के सहयोग से शक्ति सदन योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत शक्ति सदन के आवासियों को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित अन्य दैनिक आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं का प्रोफेशनल टैक्स भी देवेंद्र फडणवीस ने माफ कराया है। कामकाजी महिलाओं के साथ ही देवेंद्र फडणवीस द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए भी कई जनहित योजनाएं साकार की जा रही हैं, जिसमें उन्हें आवास तक दिया जा रहा है। हाल ही में सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 15,000 परिवारों को मुफ्त आवास की चाबी दी गई, जिसमें बेसहारा एवं असहाय महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके दूसरे चरण में शीघ्र ही 15,000 घर और दिए जाएंगे। राहुल गांधी की कथनी और करनी को अब आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही झूठ और झांसे के सहारे सत्ता पर काबिज रही, आज भी उसी फार्मूले को आजमा रही है। वह भी ऐसे समय पर जब देश में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में संपूर्ण विकास की गंगा बह रही हो। राहुल बाबा, यह जनता है, सब जानती है।